अच्छा, कभी ये ख्याल आया है कि एक एनिमेशन फिल्म में जान कैसे डाली जाती है? आज हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनने वाले, बल्कि उसके पीछे जो पूरा मंसूबा होता है उसका तज्जिया करेंगे, वो खाका जो इसे स्क्रीन पर जिंदा करता है। तो आइए इस दिलचस्प सफर का आगाज करते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? और इसका जवाब अक्सर तख्लीकी अमल के पर्दों के पीछे छिपा होता है। तो आज हम वही पर्दा उठाकर देखने वाले हैं कि आखिर एक एनिमेशन कहानी की बुनियाद रखी कैसे जाती है। हर बड़ी एनिमेशन के पीछे समझे एक ऐसा ही मंसूबा होता है। आज हम हाथी बाबू के मज़ाहिया कदम नामी कहानी के मंसूबे को देखेंगे ताकि ये समझ सकें कि ख्यालात को हकीकत में यानी स्क्रीन पर कैसे लाया जाता है। हर कहानी की शुरुआत होती है उसके मरकजी किरदार से। तो आइए देखते हैं कि ये मंसूबा हमारे खुश मिजाज हाथी बाबू को कैसे मुतारिफ करवाता है और साथ ही उसकी सबसे मुनफरिद आदत को भी। सब कुछ एक बहुत ही सादा सी हिदायत से शुरू होता है जिसे एनिमेशन प्रॉम्प्ट कहते हैं। ये एनिमेटर के लिए बस एक इशारा है कि स्क्रीन पर क्या दिखाना है। बहुत सीधा सा है ना? लेकिन असल जादू तब होता है जब इस सादा से मंजर में कहानी का बयानिया शामिल होता है। और ये रहा वो जादू। देखें कैसे एक आम से मंजर में जज्बात और तजस्सुस भर दिया गया है, सिर्फ एक जुमले से। वो अभी तक नहीं जानता था कि आज का दिन कितना मजेदार होने वाला है। बाबू की खुशी और आने वाले एडवेंचर का एहसास होने लगता है। और ये वो मरकजी नुक्ता है जिस पर पूरी कहानी खड़ी है। बाबू का चलने का ये अनोखा अंदाज सिर्फ एक मजाक नहीं है, बल्कि ये कहानी के प्लॉट और इसके पैगाम को आगे बढ़ाने वाला इंजन है। किरदार की ऐसी ही कोई खास बात कहानी को यादगार बना देती है। तो बाबू के ये अनोखे कदम उसके आसपास की दुनिया पर आखिर असर कैसे डालते हैं? ये मंसूबा हमें दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी आदत दोस्ती और खुशी जैसे बड़े मौजुआत को जन्म देती है। यहाँ देखें, ये कितनी शानदार तरीके से अमल और रद्द अमल को दिखाता है। बाबू की मुस्बत सोच यहाँ तक कि फिसलने के बाद भी उसके दोस्तों का हंसने और उसके साथ शामिल होने पर मजबूर कर देती है। ये मुश्तरका खुशी और मुश्किल में भी हिम्मत ना हारने का एक बेहतरीन मुजाहिरा है। कहानी का जो दरमियानी हिस्सा है वो इन 5 मराहिल में तरतीब दिया गया है। इस तरह की साख्त बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि ये यकीनी बनाती है कि कहानी का बहाव मंतकी हो, मतलब मजाक से शुरू होकर दोस्ती की तरफ बढ़ते हुए और आखिर में एक अहम सबक तक पहुंचते हुए देखने वालों की दिलचस्पी बनी रहती है। यहाँ कहानी सिर्फ हंसी मजाक से आगे बढ़ती है, ये ताउन के एक बहुत अहम मौजू को सामने लाती है। ये कहानी में एक अहम मोड़ है जहाँ तफरी एक गहरे इखलाकी सबक से जुड़ जाती है। हर कहानी में एक उरूज यानी क्लाइमैक्स होता है, वो लम्हा जहां तनाव अपने उरूज पर होता है और मरकजी ख्याल पूरी तरह से वाज़े हो जाता है। आइए देखते हैं कि ये मंसूबा इस लम्हे को कैसे तैयार करता है। सीन नंबर 76। मंसूबा बनाने वाले ने जानबूझकर इस एक लम्हे को कहानी के उरूज के लिए रखा है। ये दिखाता है कि कहानी का हर हिस्सा एक मकसद के तहत इस अहम मोड़ की तरफ बढ़ रहा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि कहानी के सबसे बड़े जज्बाती लम्हे का निशान है। एक बार फिर हिदायत बहुत सादा है, बाबू का सबसे बड़ा मज़ाहिया कदम। लेकिन इस सादगी के पीछे कहानी के तमाम अनासिर यानी मज़ाह, दोस्ती और ताउन को एक साथ लाने का इरादा है। पूरी कहानी इसी एक लम्हे के लिए तैयार की गई है। और ये रहा नतीजा। ये लम्हा मज़ाह और दोस्ती को बिल्कुल एक कर देता है। बाबू का सबसे बड़ा कदम सबके लिए सबसे बड़ी खुशी का बाइस बनता है, जो कहानी के मरकजी पैगाम को बहुत वाज़े कर देता है। उरूज के बाद कहानी को एक इत्मीनान बख्श नतीजे यानी रेजोल्यूशन पर पहुंचना होता है। ये आखिरी हिस्सा इस बात को यकीनी बनाता है कि कहानी का पैगाम बिल्कुल साफ तौर पर पहुंचाया जाए। मंसूबा इस बात को यकीनी बनाता है कि कहानी एक इत्मीनान बख्श नतीजे पर ख़त्म हो। हर किरदार इकट्ठा होता है, खुशी का एहसास हर तरफ फैल जाता है और कहानी का सबक वाज़े हो जाता है, ताकि देखने वाले एक मस्बत पैगाम के साथ कहानी से बाहर आएं। और आखिर में कहानी का सबक बराह रास्त मरकजी किरदार की जुबान से अदा होता है। ये वो किलीदी पैगाम है जो पूरी कहानी का निचोड़ है कि आमाल का साइज नहीं, बल्कि उनसे पैदा होने वाली खुशी सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। और ये इस पूरे मंसूबे का ख़त्मी मकसद है। ये वो आखिरी पैगाम है जिसे कहानी पहुंचाना चाहती है कि खुशी और पॉजिटिव रवैया ही असल ताकत है। तो आखिर में ये सवाल पैदा होता है कि हमारी अपनी जिंदगियों में वो कौन सी छोटी अनोखी बात है जो ना सिर्फ हमें खुश करती है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी खुशी दे सकती है। इस पर जरूर सोचा जा सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दबाने ना भूलें। शुक्रिया।